नारियों पर प्रहार करने से नहीं बाज आते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। ये अंधा तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। बात है हमारी बहन बेटियों से जुड़ी। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां देवियों को पूजा जाता है, लेकिन यहां महिलाओं और बेटियों को हर दिन तंग, परेशान, दुर्व्यवहार, बलात्कार और अपहरण किए जा रहे हैं। और ऐसी घटनाओं पर हमारा सिस्टम अंकुश लगाने में लापरवाही के कारण नाकाम तो है ही, पर बेपरवाह भी है, जिसकी बानगी हमें यूपी के संभल, प्रयागराज और झारखंड के दुमका में देखने को मिली। पहला मामला संभल से है, जहां न्याय के लिए दर दर गैंगरेप पीड़िता भटक रही है। जब सब्र का बांध टूट गया तो नाबालिग ने आत्महत्या का रास्ता चुना। पीड़िता की प्रयागराज से सामने आया, जहां 3 दोस्तों ने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप किया और फिर छात्रा को सड़क किनारे फेंक दिया और वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तीसरा मामला झारखंड के दुमका से है। यहां 19 साल की एक छात्रा ने जब दोस्ती करने से मना कर दिया तो उसे जिंदा फूंक डाला गया। बताया जा रहा है कि लड़की 90% जल चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मामले पर पीड़ित के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। सर, मेरे बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। न्याय ना मिले हमें, अन्याय है हमारी लड़की की संग। किसी ने सुना नहीं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उसमें हमें सुनाई ना करे। आज आपकी बेटी ने फांसी लगा कर आत्महत्या की है। हाँ, जब सुनवाई ना मिले, कोई न्याय ना मिले इसे, तो क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या मामला था ऐसा? सर, हमारी लड़की की संग बलात्कार हुआ। कब हुआ था? छेड़छाड़ 15 तारीख पे हमने तारीख लिखवाई। अच्छा, अब आज उसमें मुकदमा लिखा गया था। हाँ, मुकदमा लिखा है। FIR गए एप्लीकेशन में तो 18 तारीख की ही डेट में अपने से लिख करके अब बनाकर हमको जो है बोले कि वो तो अपने से पागल है, आप अपनी खुद से हुई। उसमें पुनीत कुमार तिवारी मेन अभियुक्त है, जिसका पहले से मनी कंटेक्ट था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब आपको सुनाते पुलिस अधिकारियों का इन पूरे मामलों पर क्या कुछ कहना है। प्रकाश में आया है बात की, एक लड़की है जरवाड़ी दुमका टाउन की, उसको जो है कि सोते वक्त कि एक लड़का ने जो है कि चल रहा है, लड़को लग रहा है कि और भी कुछ बात सामने आएगी तो क्लियर कर दिया जाएगा। थाना कोड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात धारा गत 10 अगस्त की घटना के संबंध में 18 अगस्त को थाना कौंडियारा पुलिस पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा बताया गया था कि उनके परिवार की एक बच्ची की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई है। तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस दौरान जो वादी पक्ष है, उनके जानकारी में कुछ और तथ्य आए हैं, उसको उन्होंने पुलिस से साझा किया है और उसे एक लिखित प्रार्थना पत्र में लिखते हुए दिया है, जिसमें एक इन्हीं के गांव के पास के एक लड़के पर इन्होंने तो नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। और जब लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस का रवैया बहुत शर्मनाक है। पुलिस को मदद करनी चाहिए। पुलिस समझौते का दबाव बनाती है, समझौता नहीं किया जाता है तो पुलिस फिर जब मुश्किलें पुलिस आती तब रिपोर्ट दर्ज की जाती है। लेकिन उससे पहले जो मामला संभल का सामने आया है, जहां पर जो पीड़ित है उसने आत्महत्या कर ली है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संभल से रईस अलवी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जो पीड़ित है उसके परिजनों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल मिश्रा जो प्रयागराज से जुड़े हैं, वो भी पीड़ित के परिजनों के साथ हैं। सबसे पहले रईस अलवी आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप मौजूद हैं जो पीड़ित हैं। रईस अलवी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। रईस अलवी, आप इस वक्त पीड़ित के परिजनों के पास मौजूद हैं। हम चाहेंगे उनकी खुद की जुबानी कि क्या क्या हुआ जब वो पुलिस के पास गए शिकायत करने, पुलिस का रवैया कैसे था, पुलिस टाल मटोल करती रही, दबाव बनाती रही। जी बिल्कुल,
बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज हम जो है जनपद संभल के कुड़ थाना क्षेत्र के जो गांव आता है उसके अंतर्गत आज उसी परिवार के घर पे बैठे हैं जहां नाबालिग किशोरी ने न्याय न मिलने को लेकर आत्महत्या करने का उनके साथ में जो है उनके भाई हैं और उनकी माताजी भी साथ बैठी हुई है। उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि पूरा मामला ये क्या है। जी पूरा मामला क्या है बताएंगे सर? पूरा मामला ये है कि 12 जुलाई को हम तहरीर लेके गए थे थाने में, तो हमें पहले तो उस दिन ले ली थी हमारी, फिर दूसरे दिन को बोले थे ये क्या है क्या नहीं है, मतलब दूसरे अपने स्थल से, मतलब एसओ ने और दरोगा जी ने अपने स्थल से बनाई थी, हमें डरा धमका के मतलब बना दी थी उन्होंने। जो हमने 4 लड़कों के खिलाफ मतलब वो किया था, तहरीर दी थी, उन्होंने एक के खिलाफ मतलब मुकदमा जारी कर दिया। फिर 64 के बयान लड़की के हुए थे, उसमें तीनों के नाम उनके है कि हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। हमारी बहन के लिए घर से वो उठाकर ले गए थे, अन्य जो थाना पड़ता है राजपुरा क्षेत्र के, उसमें उठाकर ले गए थे, वहां पर उनका बलात्कार किया। उसके बाद वो जो है लड़की को 2-3 दिन अगवा रखा, उसके बाद वहां यहाँ छोड़ गए और छोड़ने के बाद पीड़ित परिवार लगातार आईजी, डीआईजी, सीओ और कप्तान के यहाँ गुहार लगाता रहा, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आखिरकार जाकर 1 महीना बाद जाकर कहीं जाकर जो है उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आनाकानी करती रही और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के कारण जो नाबालिग आइए आप थोड़ी सी कर लो, आप चेहरा थोड़ा अपना कर लें जी। RF में चलो, यही कि हमारी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है जी। मेरे लड़की तो मार दी गई है जी जी, क्योंकि उसी में कार्रवाई में हमारी तो पुलिस थाने आइए आप जी। क्या कहना चाह रहा? कोई भी नहीं आया हमारी लड़की मदद के लिए एसओ साहब के पास फोन किया कि हमें मदद करो, हमें धमकी मिल रहा है। धमकी मिलने के बाद भी हमारी लड़की के लिए मदद नहीं की उन्होंने। ना करने के बाद उन्हें दुश्मन, देखो जब मुजरिम गांव में इधर उधर फिरता होगा तो हमारे जान का खतरा है। हमारी लड़की के लिए जान का दुश्मन हो गया था, इसलिए हमारी लड़की को आके घर में घुस के, और कोई हम लोग नहीं थी तो हमारी लड़की की उसी ने मार के और टांग दिए गए। जो किशोरी की मां है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान था और जो न्याय के लिए गुहार लगा रहा था उसे न्याय नहीं मिला। और जो आरोपी थे वो आरोपी लगातार फैसले का दबाव बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि आप फैसला कर लीजिए और यहाँ ही मान जाइए, लेकिन जो पीड़ित है उसकी मां का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसको मार कर लटकाया गया है, घर में कोई नहीं था। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पर कहना यह है कि अभी पोस्टमार्टम जो है कल, अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम जो है कल पुलिस ने आनंद फानन में ही करा दिया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार भी पुलिस ने अपनी मौजूदगी में आनंद फानन कराया। परिजनों को आसपास नहीं जाने दिया। परिजनों को यह भी आरोप है कि हमारे ये मोबाइल थे वो भी छीन लिए गए और हमारे लिए इधर उधर रिश्तेदारियों में कॉल नहीं की गई। रईस, जो बयान थे पीड़िता के, बयान तो उसने पहले दर्ज करा दिए पुलिस को कि किन किन लोगों ने और इनसे मनचाहे तहरीर लिखवाई थी कि आप हमारे कहने से तहरीर लिखिए। तब पीड़ित परिवार ने तहरीर लिख के दी थी। उसमें एक आदमी का नाम जो था वो प्रकाश में आया था, लेकिन जब 164 के बयान किशोरी ने किए थे तो उसमें 4 लोग जो थे वो नाम दर्ज सामने निकल के आए प्रकाश में। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये होता है कि सिस्टम, आखिरकार ये सिस्टम है क्या, जहां लगातार सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसी लोगों को महिलाओं को रईस, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें तो रेप की पुष्टि हुई ना उसके साथ? जी जी, देखिए अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल में जो है बिल्कुल पुष्टि हुई है, क्या होता है, रेप किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है। जो राहगीर था वो चल रहा था और चलते उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके पति को मारा गया है हाईवे पर। इतना बड़ा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जो रईस, आपसे इस मामले में जानना चाहेंगे, जो मामला है इसमें आरोपी कितने हैं? 4 आरोपी हैं, उनमें एक को गिरफ्तार किया गया है, 3 बाहर हैं अभी। नहीं, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। देखिए, पुलिस ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए आनंद फानन में 40 दिन से गिरफ्तारी नहीं की पुलिस ने, और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 मुलजिम जो थे इसमें, 4 मुलजिम को पकड़कर और जेल में डाल दिया है। आज आखिरकार आज ही पुलिस ने 4 मुलजिम को क्यों पकड़ा? 40 दिन से मुलजिम आगे फरार क्यों थे? क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ पाई? कई सारे सवाल है। 4 लोगों को बहुत
बेहतर नहीं है, जिसका कारण है कि घटना होने के बाद भी जो न्याय के लिए है भटकना पड़ रहा है। खासकर युवतियों को, नाबालिग जो मामले हैं उनके भी सामने आ रहे हैं। संभल की कितनी बड़ी घटना है, जैसा कि आपको हमने बताया कि उसको न्याय ना मिलने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसका कहना आत्महत्या नहीं की है, उसको मार के लटका दिया गया कि आगे जब गवाही हो तो वहां पर गवाह खुद पहुंच ही ना पाए। हालांकि बयान उसने दर्ज करा दिए हैं, अब देखने की बात होगी उसमें क्या कुछ होगा। हालांकि हमारी नजर बनी रहेगी। प्रयागराज के मामले में आज दरोगा जी पहुंचे थे, बयान दर्ज किए हैं। करना इतना महंगा पड़ा कि वो आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां क्या कुछ होगा उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।